नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। तो आइए सब मिलकर मोदी जी को जन्मदिन की देते हैं बधाई। मोदी जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। भगवान आपको लंबी उम्र और अच्छी सेहत दे। इस देश को आप जैसे नेता की ही ज़रूरत है। मोदी जी, आपके राज में देश में भ्रष्टाचार का खात्मा होने लगा। आपकी जनधन योजना ने एक सप्ताह में सबसे अधिक बैंक खाते खोलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आप चाहते थे कि देश के सभी नागरिक बैंकों की सुविधा से जुड़ जाएं। जीएसटी की टैक्स व्यवस्था ने वित्तीय क्षेत्र में सुधार किया। और मोदी जी, आपने 70 सालों से जो धारा 370 कश्मीर में लगी हुई थी, उससे आपने कश्मीर को स्वतंत्र कर दिया। अब वहाँ पर कश्मीरी पंडितों और वहाँ के सभी नागरिकों को वे सब फ़ायदे मिलने लगे, जिन्हें वे कई सालों से प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। और वहाँ रोज़ाना जो दंगे फ़साद होते रहते थे, सब शांत हो गए। नहीं तो इन चीज़ों का कोई अंत ही नहीं हो रहा था। कभी कहीं बम फटता था तो कभी कहीं दंगे होते थे। आपकी सरकार से हमें शांति का माहौल मिल पा रहा है, नहीं तो पुलिस पर पत्थर बरसाने की घटनाएं होती रहती थीं, जो अब बिल्कुल सुनने को नहीं मिलती। वरना तो ऐसी घटनाएं हृदय को बड़ा ही दुख पहुंचाती थी। और स्वच्छ भारत अभियान का कार्य एक बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। गांवों में शौचालय की व्यवस्था करवाकर वहां के लोगों के जीवन में तो बहुत बड़ा सुधार किया ही, और साथ में स्वच्छता को बढ़ावा दिया। आप लोगों की परेशानियों को नज़दीक से जानते हैं कि गांव की महिलाओं को इस परेशानी का बहुत सामना करना पड़ता था। आज वे ग्रामीण लोग सब आपको दिल से दुआएं देते हैं। और मोदी जी, आपने उज्ज्वल योजना के तहत 8 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन लगवाकर महिलाओं को आंख में लगने वाले धुएं से छुटकारा दिलाया। नहीं तो चूल्हे के लिए, ईंधन के लिए लकड़ियों का, उपलों का इंतजाम तो करना पड़ता ही था, उसके बाद भी आंखों में धुआं लगता था। आज उनके लिए खाना बनाना बहुत ही आसान हो गया है। मोदी जी, आपने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक के द्वारा सेना को पूरी छूट दी कि वह पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। जो देश हमारे देश में आतंकवादियों को घुसपैठ करवाता था, उसे उसी के घर में जाकर हमारी सेना ने सबक सिखाया। जब देश के सभी लोग सो रहे थे, तब हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने आतंकियों के लॉन्च पैड्स पर हमला करके उन्हें खत्म कर दिया। इसके बाद 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। आपके बुलंद इरादों के आगे डोकलाम आदि विवादों में चीन को भी मुंह की खानी पड़ी। मोदी जी, आपने 3 तलाक जैसी कुप्रथा पर रोक लगवा दी। जिस प्रथा को रोकने के लिए मुस्लिम औरतें सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रही थीं, वे उन्हें आपकी सरकार में न्याय मिल गया। सच में यह 3 तलाक की प्रथा तो मुस्लिम औरतों के लिए बहुत ही खराब प्रथा थी। मुस्लिम औरतों को हमेशा एक डर घेरे रहता था कि कब पति से किसी बात पर लड़ाई हो और उसे गुस्सा आ जाए तो वह 3 बार तलाक शब्द का प्रयोग करके औरत को घर से बेघर कर सकता है। इस कुप्रथा को रोककर आपने मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिलवाया है। मोदी जी, आपने सालों से चल रहे धार्मिक और कानूनी मसले अयोध्या विवाद की समाप्ति की और न्याय करवाया। आपने इस मुद्दे को ऐसे संभाला कि मुस्लिमों ने भी इसके फैसले का स्वागत किया और राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया। मोदी जी, आपने ऐसे कितने ही कार्य किए हैं और कर रहे हैं जो हमारे हृदय को छूते हैं। कोरोना काल में आपने देश की बागडोर को बहुत अच्छे से संभाला। आपने अपने देश की जनता से अपना संपर्क हमेशा बनाए रखा, चाहे वो कोरोना काल में थालियां बजवाकर या फिर मोमबत्तियां जलवाकर हो। इन सब चीज़ों से देश की जनता आपसे जुड़ी हुई रहती है। अब जब आपने 15 अगस्त को तिरंगा झंडा लगाने के लिए कहा, तो सभी लोगों ने आपकी बात मानी और घर घर तिरंगा लहराया। आप सभी लोगों से तो एक एक करके मिल नहीं सकते, लेकिन आपके इन कार्यों से जनता अपने आप को देश के प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ पाती है। इन सब कार्यों के लिए आपको और आपकी सरकार को जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना ही कम है। आप जैसे होनहार नेता की हमें सदा ही ज़रूरत थी, ज़रूरत है और ज़रूरत रहेगी। भगवान आपको अच्छी सेहत, लंबी उम्र और सब खुशियाँ दे। एक बार फिर से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।